हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोग को 38.5 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है, यहाँ पे ये अस्तर है और ऊपर मेन कपड़ा है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट है 14.5 इंच लंबाई है, 38.5 इंच सीना है, 29.5 इंच कमर है, आगे गला 7 इंच, पीछे गला 6.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 10.5 इंच, मोहरी 5.5 इंच, आर्म होल 9 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें ये गला बना हुआ है वर्क इसमें, तो इसी शेप में गला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये अस्तर है, अस्तर यहाँ पे 1 मीटर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। जितना सीना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कपड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा है इस तरह से स्केल से सीधा कर लेंगे निशान लगा के। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच नीचे के कमर के फोल्ड के लिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई है 14.5 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो 1/2 इंच नीचे मार्जिन लिए हैं, उसके बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन लेके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच पे कंधे की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डीप गला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना यहाँ पे 38.5 इंच है, 38.5 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच 1 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 29.5 इंच कमर है, 29.5 का चौथाई हिस्सा लेंगे, 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह निशान को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद 9.5 इंच लंबाई रखेंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोल शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पे डॉट का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी निशान पे सेम कटिंग करते जाना है इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे जो कपड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि गले मेन कपड़े में वर्क बना हुआ है। गले को जब सेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे ये गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप 38.5 साइज ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट के निशान पे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको दूसरे तरफ से फोल्ड नहीं करेंगे, इसी अर्ज में कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट के तरफ हाई हुक रहता है, इसलिए हाई हुक मार्जिन लेना रहता है, इसलिए 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाई हुक का 1/2 इंच बढ़ा लेंगे आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ पर 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 1/2 इंच छोड़ के 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे तक 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट पे 15 इंच लंबाई था, तो यहाँ पे ये 16 इंच लंबाई रखेंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा रहता है। उसके बाद नीचे इस तरह से 1 इंच तुरपाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाई हुक मार्जिन छोड़ के रखना है इंची टेप को। उसके बाद यहाँ पर सीना का चौथाई हिस्सा लेना है, जितना आपका सीना है उससे चौथाई हिस्सा यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे, 1 इंच डॉट का लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर ये वाले निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट की आर्म होल की गहराई 1 इंच पे देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे 10.5 इंच पे, डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे, नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.25 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे, डॉट की चौड़ाई रखेंगे हाई हुक मार्जिन छोड़ के। उसके बाद निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। आप इंची टेप से भी इस तरह से 2-2 इंच पे तिरछे में करके निशान लगा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना मार्जिन की डॉट है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देना इस तरह से। तो यहाँ पे 38.5 इंच सीना है, 29.5 इंच कमर है। यहाँ पे ये निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी निशान पे कटिंग करते जाना है इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो यहाँ पे इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉट के सेंटर पे इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से निशान लगाएंगे डॉट प्लेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेना है। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पे ये अस्तर है, इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है, सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्ड और करेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड लेयर फोल्ड हो गया। स्लीव्स की कटिंग के लिए बंद एरिया अपने साइड रखेंगे, खुला एरिया बाहर की साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना आपका स्लीव्स है उसी हिसाब से यहाँ पे लंबाई रखिए, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच डाउन करेंगे आर्म होल को। तो यहाँ पे देखिए ये पफ वाला डिजाइन है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा कि इसका यहाँ पे निशान कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देना है, इस तरह से नॉर्मल बाजू की तरह। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से भी 3.5 इंच लंबा रहेगा और 3.5 इंच चौड़ा रहेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से इसमें पफ बनता है जो ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका निशान इसी तरह से कटिंग होता है, निशान इस तरह से लगता है। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा कम है, इसमें भी जोड़ लगाना पड़ेगा बैक की साइड। तो यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है। मेन कपड़े में यहाँ बैक में वर्क बना हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो इसी शेप में हमको कटिंग करना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एकदम बराबर करके इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो डिज़ाइन बना हुआ है वर्क इस तरह से मिला लेना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है एकदम अच्छे से सेट करके। उसके बाद जो बैक पार्ट का अस्तर कटिंग किए हैं उसको इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से बैक पार्ट को बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की अस्तर की कटिंग किए हैं उसको भी इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पफ वाले बाजू के लिए कपड़ा बड़ा चाहिए, ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे पहले बैक पार्ट को इस तरह से बिछा के बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ के
गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि गला सेट करना है, तो इसीलिए गले की कटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं इस तरह से। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो ये बॉर्डर दिया हुआ है इसको इस तरह से खोल लेना है, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे कम है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो यहाँ पे बॉर्डर को लास्ट में खोलते स्टिचिंग करते समय, लेकिन कपड़ा यहाँ पे कम है तो इसीलिए बॉर्डर को पहले खोल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से खोल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद जो अस्तर की कटिंग है फ्रंट पार्ट की उसको इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट करके बिछा लिए हैं। कपड़ा यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम कपड़े में यहाँ पे ये पफ वाला बाजू बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो वीडियो पे अगर लास्ट तक आप लोग बने रहे होंगे तो आप लोग को एक एक पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिला होगा, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते ही नहीं हैं, बीच से ही कट कर देते हैं। अगर आपको पूरा ज्ञान लेना हो तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा जितना बचा हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इतना अस्तर को बाहर की तरफ निकाल लेना है, निकाल कर उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ये कम कपड़े में ये पफ वाले स्लीव्स की कटिंग हो रही है। अगर यहाँ पे कपड़ा बड़ा होता तो यहाँ पे इतना अस्तर नहीं निकाला जाता है, पूरा अस्तर लेके कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आगे जॉइंट लगाएंगे, बीच में पाइपिंग लगाएंगे। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि कम कपड़े में यहाँ पे ये पफ वाला स्लीव्स कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया बैक पार्ट। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट और यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 38 साइज ब्लाउज़ की कटिंग कितने आसान तरीके से हो गई है। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।